हे एवरीवन, वेलकम टू योर टीचर। तो आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो शायद ये बात मैंने पहले भी मेंशन की थी और आज भी मैं बता रही हूँ कि मेरा भी इसमें क्या था, चयन हुआ था। ठीक है, पीआरटी में 1 to 5th। तो मेरी जो डीवी थी वो काफ़ी अच्छी हुई। ठीक है, तो मैं अपना डीवी जो एक्सपीरियंस है टीवी का वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो काफ़ी मैंने कमेंट भी देखा था। ठीक है, कि डीवी कैसी हुई या फिर डाउटफुल कैटेगरी में क्यों डाला जा रहा है, कि एम प्रॉब्लम, एफिडेविट, री अपलोड। तो काफ़ी सारे मतलब क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। तो मैंने सोचा पहले मैं अपनी जर्नी शेयर करूँ आप लोगों के साथ कि मेरी डीवी कैसी हुई। देन उसके बाद हम अलग अलग जितनी भी टॉपिक्स हैं आप लोगों के, ठीक है, उस पर बात करेंगे। क्योंकि अभी तो 1 to 5th का डीवी हो चुका है। ठीक है, और 6 to 8, ठीक, 9th 10th 11th 12th इन लोग की डीवी होनी है। और जो कैंडिडेट डाउटफुल कैटेगरी में गए हैं उनकी डीवी होनी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी तरफ से उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की, ताकि उनकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। ठीक है, तो बात करती हैं मेरी डीवी। तो मेरी जो डीवी थी वो काफ़ी अच्छी हुई। ठीक है, अच्छी मतलब बहुत अच्छी हुई। ठीक, पहली बात तो मेरे डॉक्यूमेंट में कहीं कोई एरर नहीं था, तो सब कुछ अच्छे से हो गया। ठीक है, मैं अपने डीआरसीसी सेंटर पे गई। वहाँ जाने के बाद मेरा सेकंड स्लॉट था। तो बड़े आराम से उन्होंने मुझे वहाँ स्लिप दिया, काउंटर पे भेजा। ठीक है, बायोमेट्रिक हुई। ठीक है, अटेंडेंस मेरा लगा और मेरे डॉक्यूमेंट चेक हुए हैं। फिर मुझे लास्ट में, ठीक है, काउंसलिंग का जो पत्र होता है वो मुझे मिला। ठीक है, तो मेरी डीवी काफ़ी अच्छी रही। और वही सेकंड बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तो मेरे मेरे बारे में ये बात हो गई। अब बाकी लोगों के बारे में बात करते हैं। मेरे भी डीआरसीसी सेंटर पे काफ़ी लोग ऐसे थे जिनको डाउटफुल कैटेगरी में डाला जा रहा था। ठीक है, तो उनको डालने का कारण क्या था? या तो उनकी मार्कशीट में एरर था, या फिर कोई डॉक्यूमेंट कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग था। ठीक है, या फिर केएम प्रॉब्लम। ठीक है, इस वजह से उनको डाउटफुल कैटेगरी में डाला जा रहा था। डाउटफुल कैटेगरी में डालने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों को इससे वंचित कर दिया जाएगा। देखिए, आप लोगों की ज्वाइनिंग तो होगी, नियुक्ति पत्र आपको भी मिलेगा, लेकिन डाउटफुल कैटेगरी में इसलिए डाला जा रहा है ताकि आप लोग जाके फिर से अपना सुधार कर सकें, अपने कागजात में जो भी हैं उसमें सुधार करें और सुधार करके आएँ। ठीक, अब मैंने एक बात बोली, केएम प्रॉब्लम। जो केएम की प्रॉब्लम है ना, वो काफ़ी लोगों में है। जैसे मेरे साथ की एक लोग थी, मैंने उनके डॉक्यूमेंट में देखा कि उनके सारे डॉक्यूमेंट में केएम लगा, नाम के आगे केएम लगा हुआ था। ठीक है, इवन उनके जो उनका एडमिट कार्ड था ना, उसमें भी केएम लगा हुआ था। केएम कहाँ नहीं लगा था? उनके आधार कार्ड में केवल नाम था, केएम नहीं लगा हुआ था। तो ये बहुत बिग इशू तो नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ पे उनको डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया। ठीक है, वो यूपी से थी। तो उन्होंने क्या किया था, एक वहाँ से एफिडेविट बनवाया था। उस एफिडेविट को भी उन्होंने मान्य नहीं किया। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे, एफिडेविट कैसे चाहिए। ठीक है, तो उनको इसलिए वजह से कि उनको डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया। तो वो फिर से इस समय अभी घर पे अपने हैं और फिर से अपने आधार कार्ड में संशोधन करवाएंगी। ठीक है, और हो सके तो अपने लिए एक एफिडेविट बनवा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर किसी का भी 6 to 8 9th एंड 11th 12th किसी का को भी इस तरह की दिक्कत है ना, कि सारे डॉक्यूमेंट में केएम है, आधार में केएम नहीं है, ठीक है, तो आपको ज़रूरत है कि करेक्शन करवाइए और साथ में एफिडेविट भी बनवाइए। ठीक है, दूसरा, ठीक, एफिडेविट कैसे चाहिए? ठीक, अभी मैंने जस्ट बात की। एफिडेविट जो चाहिए वो चाहिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का। ठीक है, यही एफिडेविट वहाँ पे चलेगा। ठीक है, इसी एफिडेविट को वो लोग कहीं ना कहीं मान्य भी कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं। ठीक है, ये जो एफिडेविट की बात है ना, ये कहीं ना कहीं न्यूज 18 की तरफ से भी बात हुई थी कि मतलब इसको माना जाए। ठीक है, रीअपलोड। ठीक है, कि ये रीअपलोड कब से होगा? जो डाउटफुल कैटेगरी के बच्चे हैं वो अपना रीअपलोड कब से करेंगे? तो ये 4 से 5 फरवरी तक, ठीक है, आपका डीवी होना है। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं पोर्टल, मतलब वहाँ डीआरसीसी से बताया जा रहा था कि उसके बाद ही आप लोगों के लिए पोर्टल खुलेगा और रीअपलोड का ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग अपना रीअपलोड फिर से वहाँ पे कर सकते हो। ठीक, अगला पॉइंट जो था वो था अपलोडेड डॉक्यूमेंट, कि मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड मतलब करना था, या फिर कैसे करना था, या फिर कुछ लोग दोनों को अपलोड मर्ज करके अपलोड कर दिए थे, सर्टिफिकेट, मार्कशीट। ठीक है, या फिर किसी किसी डीआरसीसी सेंटर पे ना, मतलब ऐसा कहा जा रहा है बच्चों से कि आप लोग मार्कशीट को भी अपलोड करना चाहिए था और सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना चाहिए था। बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों से ऐसा कुछ कहा जा रहा है तो आप लोगों को मतलब जो भी आपके नियर में वहाँ पे अधिकारी मिले उनसे जाके मिलने की और बात करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस तरह की दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, जो भी आप लोग मतलब जो जो आप लोग फॉर्म भरते समय अपलोड किए थे ना, ठीक है, वो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए।
ठीक है, वो आपके पास पक्का होना ही चाहिए। ठीक है, उसको ज़रूर वो लोग चेक कर रहे हैं कि आप सही कैंडिडेट हो या गलत हो। ठीक, अगला हम बात करते हैं ट्रेनिंग कब से होगी। ठीक, जिन बच्चों का मतलब हो चुका है उनकी ट्रेनिंग कब से होगी। तो ट्रेनिंग जो हम लोगों की है वो आप लोग सबकी डीवी हो जाएगी, उसके बाद ही ट्रेनिंग होगी। ठीक है, अब जो डाउटफुल कैटेगरी में है वो ऐसा ना सोचे कि उनको छोड़ दिया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी। नहीं, उनका भी जब हो जाएगा तभी ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें आप लोग। ठीक, अगर हम बात करते हैं सीटेट में नंबरों की। ठीक है, काफ़ी बच्चे हैं जो सीटेट के नंबर्स को लेके काफ़ी परेशान हैं कि मतलब उनके जो मार्क्स हैं वो 82 ही हैं, तो कैसे क्या होगा। देखिए, अगर आप लोग ठीक है बिहार के निवासी हैं, ठीक है, और आप लोग ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग कहीं ना कहीं इसके लिए मान्य होंगे, क्योंकि जब नोटिस जारी हुआ था ना, नोटिफिकेशन इस फॉर्म का, तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात मेंशन थी कि मतलब 82 नंबर वाले जो हैं वो मान्य हैं। ठीक है, लेकिन ये जो जनरल कैंडिडेट है ना, चाहे बिहार के हुए या फिर अदर स्टेट के, वो उनके लिए मान्य नहीं है। उनको 90 नंबर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर 90 नंबर से कम है तो वो नहीं चलेंगे। अब जनरल में कौन कौन से, चाहे महिला हुई, ठीक, या पुरुष हुआ, या फिर वो लोग विकलांग की श्रेणी में ही क्यों नहीं आते हों। ठीक है, तो सबको 90 नंबर ही चाहिए अगर वो अदर स्टेट से हैं तो। ठीक, तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो आप लोग जान लीजिए। और मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, मैंने किए थे। ठीक है, आधार किया था मैंने, हाई स्कूल इंटर, ठीक है, हाई स्कूल इंटर, और डीएलएड मैंने किया था। ठीक, और सीटेट का मैंने किया था। तो ये सारे मैंने किए थे, और इन सारों का मैंने ओरिजिनल भी दिखा दिया था। इवन उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट और इसके अदर मांगा देखने के लिए, मैंने उन्हें भी दिखाया। ठीक है, और हाँ, आधार से तो पहले ही वेरीफाई कर लिया था। ठीक है, वहाँ पे जब डीआरसीसी में होता है ना, काउंटर पे जब भेजते हैं, ठीक है, तो काउंटर पे भेजते वक्त वहाँ पे पहले बायोमेट्रिक होती है। तो बायोमेट्रिक ठीक है वही है कि आपके फिंगर का थंब हम लेते हैं। तो कुछ लोगों को वहाँ पे दिक्कत आ रही होती है। ठीक है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं वहाँ पे है कि आपका थंब अगर उनको नहीं मिला तो उनको वहाँ से हटा ही देंगे। ऐसा नहीं करते वो लोग। वो लोग कहते हैं थोड़ी देर रुकिए, आपका थोड़ी देर बाद फिर से हम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक, और भी अगर कोई सवाल अगर आपका होगा ना, तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे पूछिएगा। मैं ज़रूर आप लोगों के कमेंट देख के ही मैं आपको जवाब दूंगी। और जो जो मेरा अभी समय आप लोगों को मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं इसी बेस पे मिल रहा है, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछते हो इन बातों को। ठीक है, कि कैसे क्या होगा। ठीक, तो अभी तक के लिए फ़िलहाल यही। और अगर कोई नई अपडेट में होती है या फिर नया कुछ होता है, मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।